हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं संकट मोचन हनुमान जी के बारे में। बजरंगबली भगवान श्री राम के परम भक्त माने गए हैं और कलयुग के जागृत देवताओं में शामिल है। भगवान श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक धरती पर रहने का निर्देश दिया था और यही कारण है कि बजरंगबली के समक्ष जो भी कष्ट उनके भक्त रखते हैं वो उन्हें जरूर हर लेते हैं। बजरंगबली को इसी कारण संकट मोचन भी कहा जाता है। इतनी बातें तो हनुमान जी के सभी भक्त जानते ही हैं, लेकिन कुछ और भी रोचक बातें हैं जो उनके भक्त को जरूर जानना चाहिए। तो आइए आज आपको उनसे जुड़ी कुछ बातों से परिचित कराते हैं। उससे पहले क्या आपको पता है हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है और भगवान हनुमान के कितने भाई थे और उनके नाम क्या हैं? ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 10, हनुमान जी के 5 भाई थे और सभी भाइयों में हनुमान जी सबसे बड़े हैं। पुराणों में वानर राज केसरी के 6 पुत्र का जिक्र मिलता है और इसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके बाकी 5 भाई विवाहित भी थे। हनुमान जी के 5 भाइयों में मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान शामिल थे और इसलिए इनके भाइयों का वंश अब भी चलता है। नंबर 9, भगवान शिव के 11वें अवतार है बजरंगबली। हनुमान जी की माँ एक अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि ने उनकी माँ को श्राप दिया था कि वो जब भी किसी से प्रेम करेंगी तो उनका मुंह वानर के समान हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से इस श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का रास्ता बताया और तब से अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान उन्हें दिया था। हनुमान जी का जन्म शिव का 11वां अवतार माना गया है। नंबर 8, एक बार हनुमान जी ने देवी सीता से पूछा कि वो सिंदूर क्यों लगाती है। तब सीता जी ने बताया कि भगवान श्री राम उनके पति है और उनकी रक्षा और लंबी आयु के लिए वो सिंदूर लगाती है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि देवी सीता जी इतनी जरा सा सिंदूर लगाकर भगवान की उम्र बढ़ा सकती हैं तो वह क्यों ना पूरे शरीर में इसे उनके नाम पर लगा ले। और उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा और उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। नंबर 7, हनुमान का अर्थ होता है विकृत जबड़ा। संस्कृत में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विकृत। हनुमान जी ने एक बार सूर्य को फल समझकर खा लिया था। तब क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया था और वो मूर्छित हो गए थे। तब से उनका नाम हनुमान भी पड़ गया, अन्यथा बचपन में उनका नाम मारुति ही था। नंबर 5, भगवान राम ने हनुमान जी को दी थी मौत की सजा। एक दंत कथा के अनुसार एक बार नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों का स्वागत किया, लेकिन उनका नहीं। एक समय विश्वामित्र राजा हुआ करते थे। यह देख विश्वामित्र काफी नाराज हुए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी की मृत्यु दंड देने के लिए कहा। विश्वामित्र भगवान के गुरु भी थे, इसलिए वह उनकी बात टाल नहीं सके। तब उन्होंने हनुमान जी पर बाणों की बौछार कर दी। यह देख हनुमान जी ने तुरंत श्री राम का नाम जपने लगे और सभी बाण वहां से लौट गए। तब यह देखकर भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी ध्यानमग्न हनुमान जी की प्रदक्षिण कर वापस लौट गया। इसके बाद विश्वामित्र भी भगवान के सामने नतमस्त हो गए। नंबर 4, क्या आपको पता है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा भी हनुमान जी ने रामायण की रचना की थी और ये वाल्मीकि रामायण की तुलना में बेहतर भी थी। लंका विजय के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक कर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और यहाँ पर हिमालय की पहाड़ों पर अपने नाखूनों से उन्होंने भगवान श्री राम की कहानी लिखी। कथा के अनुसार वाल्मीकि जब अपनी रचित रामायण को हनुमान जी को दिखाने के लिए गए, तब उन्होंने दीवार पर वर्जित रामायण को देखा और इसे देखकर वो उदास हो गया, क्योंकि वो रामायण बहुत ही श्रेष्ठ थी। वो जानते थे कि उनकी रामायण को कोई वाचन नहीं करेगा, लेकिन जब हनुमान जी ने जब वाल्मीकि की तकलीफ को जाना तो उन्होंने इसे तुरंत मिटा दिया। नंबर 3, हनुमान जी और भीम का संबंध। हनुमान जी का जन्म पवन देव की कृपा से हुआ था और भीम का जन्म भी पवन देव की कृपा से हुआ था, इसलिए आज से दोनों एक दूसरे के भाई हुए। नंबर 2, भगवान श्री राम ने धोखे से हनुमान जी को अपने मृत्यु के समय हटा दिया था। भगवान राम जब अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस जा रहे थे, तब वो जानते थे कि यदि हनुमान जी वहाँ होंगे तो यह संभव नहीं होगा। तब श्री राम जी ने अपनी एक अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढकर लाने को कहा। हनुमान जी को धोखे से पाताल लोक भेजकर भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपनी मनुष्य रूपी शरीर को त्याग दिया। नंबर 1, हनुमान जी ने देवी सीता का उपहार
नकारा था। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया था और हनुमान जी को एक मोती का हार उपहार में दिया, लेकिन हनुमान जी ने उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे। जब वे भगवान राम को उसमें नहीं पा सके तो उन्होंने इस उपहार को नकार दिया। हनुमान जी के प्रसंग पुराणों में वर्जित हैं और इन्हीं तथ्यों से उनके राम भक्त होने के साथ ही उनके भोलेपन का भी पता चलता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।